राधे राधे एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का वो क्वेश्चन जो इस साल गुजरात बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। आप किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का किस तरह से ज्योमेट्री निकालोगे, राइट? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाउ टू फाइंड ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक कॉम्प्लेक्स दिया K4 FeCl6। इसका नाम लिखना बहुत ही आसान है, जैसे कि मैंने आप लोगों को सिखाया भी है। इसको अगर हम सबसे पहले आयोनाइजेशन फेयर में जो मेटल्स होते हैं उसके नाम, जैसे इसका नाम हो जाएगा पोटासियम, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो हेक्सा, कौन सा लिगेंड है? निगेटिव लिगेंड, तो साइनाइड का क्या हो जाएगा? साइनो, हेक्सा साइनो। फेरेट, क्योंकि हमारा कॉम्प्लेक्स कौन सा है? हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, इसलिए फेरेट 2। ये इसका नाम हो जाएगा। अब आ जाइए इसका हमको ज्योमेट्री फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है? इस कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम। तो K4 FeCl6 कैसे ब्रेक करेगा मेरे प्यारे बच्चों? ये ब्रेक करेगा 4K प्लस FeCl6 माइनस के, 4 माइनस, क्योंकि 4 के डायन में 4 एनायन हो जाए, राइट? अब यहाँ पे आपको क्या ढूंढना है? आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पर अगर आप आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर FeCl6 में 4 माइनस में अगर आपको आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो Fe प्लस साइनाइड निगेटिव लिगेंड है तो -1 × 6 दैट इज इक्वल टू -4। तो Fe - 6 इज इक्वल टू -4। Fe इज इक्वल टू -4 + 6, Fe इज इक्वल टू +2। मतलब आयरन एग्जिस्ट in +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इन दिस कॉम्प्लेक्स। अब आपको आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो डेफिनेटली आता ही होगा। आर्गन 3d6 4s2। लेकिन अगर हम आयरन 2+ की बात करें तो आर्गन 3d6 4s0। डी में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, 4s वैकेंट 4p वैकेंट, 3d6 4s0 4p0। ओके बच्चों, अब आ जाइए हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स में कितने कोऑर्डिनेशन नंबर है? 6। तो हम लोग लिखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6। तो कितने वैकेंट ऑर्बिटल हमको चाहिए कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए? 6। So therefore, since coordination number is 6, therefore 6 vacant orbitals are required. Vacant orbitals are required to form this complex. Right? अब आपको नेचर ऑफ लिगेंड पे आ जाइए। यहाँ पर साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा या वीक लिगेंड होगा? आपको याद रखना है 4 लिगेंड स्ट्रॉन्ग होते हैं, कार्बोनिल, साइनाइड, इथिलीन डायमीन और अमोनिया। ये 4 लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड। इसके अलावा जितने भी लिगेंड हैं सबके सब वीक लिगेंड में आएंगे। आपने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखा होगा कि ये 4 सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ में हैवीली होते हैं। इसीलिए देखना आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, मतलब जिस साइड ग्रेटर का सिंबल होगा उस साइड सबसे लास्ट में होगा CO, उसके बाद Cn और उसके बाद फिर आपका En, तब NH3। तो ये 4 लिगेंड को दिमाग में याद रख लेना, ये 4 लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। तो अब आ जाइए यहाँ पर, सिंस Cn - आयन इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, साइनाइड क्या है बच्चों? एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड। इट फोर्स the unpaired electron to be paired up. It force the unpaired electron to be paired up.
दैट इज कंट्रेरी टू हुन्स रूल, ये हुन्स रूल के विरुद्ध में है, कंट्रेरी टू हुन्स रूल। अब हुन्स ने क्या कहा था बच्चों, आप लोगों को याद होगा कि जब भी इलेक्ट्रॉन का फिल होगा, मतलब जब इलेक्ट्रॉन को भरा जाएगा ऑर्बिटल में, तो उस समय में पहले किसी भी ऑर्बिटल में सिंगली एक एक करके इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाएगा, और जैसे ही ऑर्बिटल में हर एक ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल हो गया, उसके बाद पेयरिंग चालू हो, राइट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उनको फोर्स्ड टू बी पेयर्ड अप, it forced the unpaired electron to be paired up, मतलब it forced to be paired up the unpaired electrons which is contrary to Hunn's rule। तो अब आ जाइए, आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा बच्चा, क्या हो जाएगा, Fe2+ का जो अपना कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में साइनाइड के प्रेजेंस में आप देखोगे ये जो हमारा 3d6 था बच्चों, अब ये 3 ही ओरिएंटेशन में कंप्लीट हो जाएंगे, 2 ओरिएंटेशन अभी भी खाली है, फिर 4s खाली है, फिर 4p खाली है। आपके पास टोटल 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए था ना, एक पहला वैकेंट ऑर्बिटल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। या आपका 3d6 है, ये 4s है और ये 4p है। तो 3d में से 2 ऑर्बिटल ले लिया, 4s में से एक ले लिया और 4p के तीनों ले लिए। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा d2sp3। चूंकि ये अंदर में बनाया है इसलिए इसको कहा जाएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। जितने भी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं, याद रख लेना। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। अब आ जाइए, इनका जो शेप हो जाएगा दैट इज d2sp3 है, तो ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। अब आ जाइए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में, तो μm इज इक्वल टू होता है √n × n+2da। तो यहाँ पे n क्या है बच्चों, n जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इस कॉम्प्लेक्स में n हमारा 0 है, तो μm बराबर 0 हो जाएगा। अगर μm 0 है मींस डायमैग्नेटिक। अगर आप इतना सब कुछ लिख देते हो तो 4 मार्क्स आपको कोई नहीं काटेगा, क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, एटलीस्ट आपको इतना जरूर लिखना चाहिए। और अगर आपने इतना लिख दिया तो डेफिनेटली याद रखिएगा 4 मार्क्स आपके पॉकेट में है। और इस साल का ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट BVI फॉर खास करके गुजरात बोर्ड 2024। तो जो भी गुजरात बोर्ड के बच्चे हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को शुरू कर दीजिए बनाना। ये तो मैंने आपको एक कॉम्प्लेक्स दिया है, आपके एनसीईआरटी में जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हैं उसका ज्योमेट्री निकालना चालू कर दीजिए। कोई डाउट हो तो वीडियो के नीचे में जरूर कमेंट करें। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।